हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम दीर्घ संधि पढ़ने जा रहे हैं। दीर्घ संधि स्वरों में आती है। स्वर के लिए हम संधि का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आप स्वरों में पढ़ते हैं ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि। तो छोटे आ को हम ह्रस्व आ कहते हैं और इसका उच्चारण होता है अ। दीर्घ आ को हम बड़ा आ कहते हैं और इसका उच्चारण होता है आ। छोटी ई को हम ह्रस्व ई कहते हैं, इसका उच्चारण होता है इ। बड़ी ई को हम दीर्घ ई कहते हैं और इसका उच्चारण होता है ई। छोटा ऊ को हम ह्रस्व ऊ कहते हैं और इसका उच्चारण होता है उ। बड़ा ऊ को हम दीर्घ ऊ कहते हैं और इसका उच्चारण होता है ऊ। तो बच्चों, हम किस तरह से इन शब्दों को जोड़ते हैं उसका आपको उदाहरण दिखाऊंगी। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई तथा उ अपने ह्रस्व या दीर्घ रूप से मिलते हैं तो उसी स्वर का दीर्घ आ, ई, ऊ रूप हो जाता है। अगर हम दो शब्दों को मिलाते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व आ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाता है। जैसे भाव, भाव शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है और अर्थ शब्द का प्रथम वर्ण भी ह्रस्व आ है, मगर जब हमने इन दोनों शब्दों को मिलाया तो हमारा शब्द बना भावार्थ। यानी दोनों आ की जगह, दोनों ह्रस्व आ की जगह हमें दीर्घ आ लगाने की आवश्यकता पड़ी। दोनों ह्रस्व आ की जगह हमें दीर्घ आ लगाना पड़ा और शब्द बना भावार्थ। इसी तरह से परम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है और अर्थ शब्द का प्रथम वर्ण भी ह्रस्व आ है, मगर जब हमने इन दोनों शब्दों को जोड़ा तो शब्द बना परमार्थ। इसी तरह से दीप शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है और अवली शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व आ है, मगर जब हमने दीप और अवली शब्द को जोड़ा तो शब्द बना दीपावली। धर्म का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ है और अर्थ का प्रथम वर्ण भी ह्रस्व आ है, मगर जब दोनों शब्दों को मिलाया तो शब्द बना धर्मार्थ। इसी तरह से जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ आ होता है, तो दोनों शब्दों की जगह, दोनों वर्णों की जगह हम दीर्घ आ का प्रयोग करते हैं। जैसे हिम, हिम का अंतिम वर्ण है ह्रस्व आ। आलय, उसका प्रथम वर्ण है दीर्घ आ, तो दोनों शब्द मिलाकर शब्द बना हिमालय। रत्न का अंतिम वर्ण है ह्रस्व आ और आकर का प्रथम वर्ण है दीर्घ आ, दोनों शब्द मिलाकर बने रत्नाकर। सत्य का अंतिम वर्ण है ह्रस्व आ और आग्रह का प्रथम वर्ण है दीर्घ आ,
मगर सत्य और आग्रह मिलाकर बना शब्द सत्याग्रह। शिव का अंतिम वर्ण है ह्रस्व अ और आले का प्रथम वर्ण है दीर्घ आ, मगर दोनों शब्द जब हमने मिलाए तो शब्द बना शिवालय, क्योंकि चाहे ह्रस्व पहले हो या दीर्घ पहले हो, चाहे एक ह्रस्व हो दूसरा दीर्घ हो, मगर जब समान स्वर मिलते हैं तो उसकी जगह दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ आ होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ह्रस्व आ होगा तो भी दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है और अर्थी का प्रथम वर्ण ह्रस्व आ है, मगर जब हमने दोनों शब्द मिलाए तो शब्द बना विद्यार्थी। इसी तरह से शब्द है विद्या अभ्यास, विद्या दीर्घ आ अंतिम वर्ण है और अभ्यास का प्रथम वर्ण ह्रस्व अ है, मगर जब दोनों शब्दों को मिलाया तो हमें विद्याभ्यास शब्द मिला। सीमा अंतिम वर्ण है दीर्घ आ, अंत प्रथम वर्ण है ह्रस्व आ, मगर जब दोनों शब्दों को मिलाया तो शब्द बना सीमांत। सीता प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है दीर्घ आ और अर्थ का प्रथम वर्ण है ह्रस्व आ, मगर दोनों शब्द मिलाए तो बना सीतार्थ, और हमें यहाँ पर भी दीर्घ आ में परिवर्तन करना पड़ा। इसी तरह से अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ आ है तो भी उन दोनों की जगह पर दीर्घ आ हो जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है और आलय का प्रथम वर्ण भी दीर्घ आ है, तो दोनों आ मिलकर दीर्घ आ हो गए और शब्द बना विद्यालय। दया आनंद, दया का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है, आनंद का प्रथम वर्ण दीर्घ आ है और दोनों मिलकर शब्द बना दयानंद। महाआशय, महा का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है, आशय का प्रथम वर्ण दीर्घ आ है, दोनों मिलकर शब्द बना महाशय। इसी तरह से श्रद्धा दीर्घ आ, आनंद दीर्घ आ और दोनों शब्द मिला तो बना श्रद्धानंद। आशा है बच्चों आपको सारी बात समझ आ गई होगी। धन्यवाद।